नक्सलियों की करतूत जिसकी चर्चा है। नारायणपुर में नक्सली हमला हुआ। आमदई खदान पर नक्सलियों ने हमला किया। एक कर्मचारी जिसे बंधक बनाया था डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। दूसरे कर्मचारियों को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। 6 पोकलेन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। खदान सुरक्षा में लगी फोर्स के कैंप पर फायरिंग की। 200 से ज्यादा नक्सलियों का दल था जिसने हमला किया। मौके पर डीआरजी, एसटीएफ और सीएफ की बैकअप टीम रवाना हुई है। ड्रोन हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे इलाके को सघन तौर पर सर्च किया जा रहा है। तो विकास के काम नहीं चाहते नक्सली एक बार फिर सिद्ध हुआ है। आमदई खदान पर नक्सलियों ने अटैक किया, हमला किया। एक कर्मचारी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी जिसे बंधक बनाया था। दूसरे कर्मचारियों को छोड़ा है। 6 पोकलेन को आग के हवाले कर दिया है। जो वहां इनकी सुरक्षा में टीम तैनात थी उस कैंप पर भी हमला किया है। 200 की तादाद में नक्सली आए थे। डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ की बैकअप टीम रवाना हुई है। तो आज नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ की बैकअप टीमें फिलहाल पहुंच रही हैं। खदान के इलाके में खदान के काम को बाधित करना इसका मकसद नजर आता है। बंधक बनाया था कर्मचारियों को। एक बंधक कर्मचारी की डंडे से पीट कर हत्या की है, बाकियों को छोड़ा है। जो सुरक्षा के लिए पुलिस कैंप बना था उस पर भी अटैक किया है। 6 पोकलेन मशीनों को आग लगा दी है। दहशत फैलाना और काम को रोकना इसका मकसद नजर आता है। बैकअप के लिए टीमें रवाना हुई हैं। 200 से ज्यादा नक्सलियों की तादाद थी। कैंप के ऊपर फायर भी किया गया। बड़ी खबर नारायणपुर से। आमदई खदान पर नक्सलियों के हमले से जुड़ी एक कर्मचारी की हत्या की गई है जिसे पीट कर मारा है, बंधक बनाया था नक्सलियों ने। फिलहाल डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ की बैकअप टीमें रवाना हुई हैं। तो इसके पहले भी नक्सली काम में लगी मशीनों को, वहां मजदूरों को, ठेकेदारों को धमकाते रहे, आग लगाते रहे और एक बार फिर आमदई खदान में नक्सलियों का उत्पात सामने आया। पोकलेन मशीनों को आग के हवाले किया। पुलिस का जो कैंप था वहां सुरक्षा में तैनात, उस पर अटैक किया, फायरिंग की। कर्मचारियों को बंधक बनाया, बाकी कर्मचारी छोड़ दिए। एक कर्मचारी की डंडे से पीटकर हत्या की। दो 200 से ज्यादा नक्सलियों ने खदान के ऊपर हमला किया। इससे जुड़ी बड़ी खबर। नारायणपुर में फिलहाल मौके पर डीआरजी, एसटीएफ और सीएफ की बैकअप टीम रवाना हुई है। पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है ड्रोन हेलीकॉप्टर के जरिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नारायणपुर में नक्सली हमला हुआ। खदान के कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा में तैनात जो पुलिस फोर्स थी उस पर भी अटैक किया, फायरिंग की। आमदई खदान के ऊपर नक्सलियों का उत्पात सामने आया। 6 पोकलेन मशीनों को आग लगाई है। 200 से ज्यादा नक्सलियों का जमावड़ा वहां था। ऊंचाई पर यह कैंप है। मदद पहुंचाने में वक्त लगा है। और अशफाक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे अशफाक का रुख करते हैं। अशफाक, बताएं क्या अपडेट मिला है वहां से? देखिए पुनीत, मैं इस वक्त छोटे डोंगर थाने पे मौजूद हूँ और ठीक यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी में आमदई खदान है जो निको जायसवाल कंपनी को दिया गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए कैंप के ऊपर कैंप बनाया गया था और कैंप पे जवान तैनात थे। आपको बता दूं, आज सुबह जो है जो खदान के कर्मचारी जो है वो क्रेशर पे ड्रिलिंग का काम कर रहे थे और ठीक 9:30 बजे करीब जो है लगभग 200 से 250 की संख्या में नक्सली वहां पर पहुंचे और कैंप में खदान में काम कर रहे कर्मचारियों को इन्होंने बंदी बना दिया। इस दौरान
माओवादियों ने कैंप में भी अटैक किया और जवानों को कैंप से निकलने नहीं दिया। जो खदान जिस जगह पे काम चल रहा था और कैंप इसकी दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर थी, तो नक्सलियों ने पहले कैंप में अटैक किया, उसके बाद खदान वाली जगह पे अटैक किया और 10 से 12 कर्मचारियों को ये पहले बंदी बनाया इन्होंने और इनके साथ मारपीट की गई। और ये खबर निकल के आ रही है कि 11 कर्मचारियों को तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन एक की हत्या माओवादियों ने कर दी। जब माओवादियों ने कैंप में अटैक किया तो ये तकरीबन 1 घंटे तक इनके बीच में मुठभेड़ चली है और मुठभेड़ में काफी देसी रॉकेट लॉन्चर और यूबीजीएल का भी प्रयोग माओवादियों ने किया है। 1 घंटे के बाद जब जवानों ने अपना मोर्चा संभाला तो माओवादी जो है मौके से भाग निकले हैं। फिलहाल मौके पर सर्चिंग बढ़ाई गई है, 3 अलग अलग टीम जो है मौके पे रवाना की गई है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन से इलाके की सर्चिंग की जा रही है। जी पुनीत। अशफाक, क्या जवानों को नुकसान पहुंचा है? जवानों को नुकसान पहुंचने की कोई खबर है? जो टीमें बैकअप के लिए पहुंचाई गई थी, क्या वो वहां तक पहुंच पाई हैं? जी हाँ, देखिए बैकअप के लिए जो 3 अलग अलग टीम जो मौके के लिए रवाना हुई थी उसमें डीआरजी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल का दस्ता था, सीएफ की फोर्स थी। ये तो वहां पर पहुंच गया है और जब अटैक हुआ इस दौरान किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, जवानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब फायरिंग हो रही थी तो तत्काल कैंप के जवानों ने अपना मोर्चा संभाल रखा था और लगातार मुठभेड़ का जवाब जो जवान जो है ये दे रहे थे। तो जवानों को भारी पड़ता देख जो है माओवादी वहां से कुछ देर के बाद चले गए, जिसके बाद जवान तत्काल कैंप से बाहर निकले, एरिया डोमिनेशन किया, सर्चिंग किया और पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया। और जो बैकअप टीम जब वहां पे मौके पे पहुंची तो बैकअप टीम पहुंचने के बाद भी पूरे एरिया को जवानों ने अपने कब्जे में कर लिया है। फिलहाल मौके पर सर्चिंग की जा रही है, माओवादियों के द्वारा वहां पे आईडी बम या किसी प्रकार की ऐसी चीज वहां पे लगी हो, इसका बारीकी से जवानों के द्वारा जांच किया जा रहा है। साथ ही बहुत बड़ा एरिया है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी ऊंचा पहाड़ है, ये माइंस का एरिया है, तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग किया जा रहा है, जिसपे ये साक्ष्य है कि काफी संख्या माओवादियों की वहां पे हो सकती है। चलिए अशफाक, आप बने रहे हमारे साथ में। नरेश भी जुड़ गए हैं जगदलपुर से। नरेश, क्या इसके बारे में पता चल पाया है? पुलिस के अधिकारी क्या बता पा रहे हैं? क्या केवल काम रुकवाना, विघ्न डालना मकसद था या कोई और प्लानिंग थी? जब भारी पड़ता देखा जवानों को तो भागे, क्या हुआ है? नरेश, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। नरेश भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आमदई खदान के एक बंधक कर्मचारी की हत्या की गई है। 200 की तादाद में नक्सली आए थे। सबसे पहले उन्होंने वहां जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे उनकी चौकी पर अटैक किया और उन्हें कैंप में अटैक करने के बाद फिर वो गए खदान की तरफ और कर्मचारियों को बंधक बनाया। बाकी कर्मचारियों को छोड़ा है। 11 की संख्या उनकी बताई गई कि 11 कर्मचारी छोड़ दिए, लेकिन एक की हत्या कर दी। इसके बाद जवान निकले, उन्होंने मोर्चा संभाला, इलाके में सर्च किया। बैकअप टीम कुछ पहुंची है, कुछ और मदद वहां पहुंचाई जा रही है। नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए। नरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं क्या जानकारी आपको मिल पाई? क्या प्लान था नक्सलियों का? क्या योजना थी या वो मुकाबला करते करते भाग गए? नरेश, आपकी आवाज हम फिर नहीं सुन पा रहे हैं, दर्शकों तक भी आवाज हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो नारायणपुर में बड़ा नक्सल हमला हुआ, कोशिश बड़ी की गई हम ये कह सकते हैं, लेकिन जवानों ने मोर्चा संभाला और काफी हद तक जो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे नक्सली, इसे रोकने में जवान कामयाब रहे। 6 पोकलेन को की आग लगाई है और 1 कर्मचारी की हत्या की। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। नरेश, आपका भी धन्यवाद।